हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए स्टॉक स्ट्रैटेजी जो एक शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, वो स्ट्रैटेजी मैं आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। सबसे पहले ये बता दूं कि अभी के मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपने देखा होगा तो ऑप्शन में ट्रेड करना अभी काफ़ी मुश्किल चल रहा है, क्योंकि प्रीमियम डीके और मोमेंटम ना होने के कारण वहाँ पे साइडवेज मार्केट हो जा रहा है और मैक्सिमम ट्रेडर जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही अपने कैपिटल को गंवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लाया जाए जो स्टॉक के ऊपर हो या फिर शॉर्ट टर्म में आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे निकाल के दे दे। कुछ लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, तो मैं पहले बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं ऑलरेडी इंट्राडे के बेस पे 2 स्टॉक स्ट्रैटेजी मैं बता के दे चुका हूं आप लोग को यूट्यूब चैनल में। पहले उसको दिखा भी देता हूं कि कैसे देखना है। आपको मेरे यूट्यूब चैनल में आ जाना है, प्लेलिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉक स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखिए मिल जाएगा। सबसे पहला वीडियो जो यहाँ पे बनाया हुआ है देखिए, स्टॉक माय बेस्ट स्टॉक स्ट्रैटेजी। इसमें 2 स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इंट्राडे के लिए डाला हुआ है कि स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, राइट। आज जो मैं बताने वाला हूं ये शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं, जहां पे कुछ ही टाइम मतलब आपको फाइंड करने में, स्टॉक को फाइंड करने में लगेगा। और स्टॉक को अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो विद इन 1 वीक, मुझे लगता है कि 1 वीक देगा भी नहीं, विद इन 1 वीक 5 डेज 4 डेज आपको वहां पे बहुत अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब ये है 1 वीक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। और वहां तक में आपको लगभग 5 to 10% एटलीस्ट जिस स्टॉक में ये सेटअप आएगा आपको वो आसानी से दे देगा। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर और ऑप्शन इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट ये बताना चाहूँगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के जैसे कभी ये डीके नहीं करेगा या फिर इसमें लिक्विडिटी की कमी नहीं होती है। अगर किसी में बाइंग बिल्डअप हो रहा है, किसी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो डीके का सवाल फिर नहीं आता है। यहाँ पे दो ही चीज़ें होगी, या तो ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड में हो गया, ब्रेकआउट दे दिया तो कंसिस्टेंटली मार्केट यहाँ पे अपसाइड में जाएगा और एटलीस्ट वो 5 से 10% आपको एक शॉर्ट टर्म में देके जाएगा। या फिर मार्केट यहां से किसी चीज को डाउन ब्रेक डाउन करता है, यहां पर भी कोई ट्रैपिंग वाला सवाल नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में एक लॉन्ग टाइम फ्रेम को यहां पे हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि 5 मिनट या 15 मिनट को देख रहे हैं मार्केट यहां पे ट्रैप कर लिया, ये ऑपरेटर वाला कहानी यहां पे बिल्कुल नहीं होगी। और जैसे ही यहां पे मान के चलो सेल साइड में भी ट्रिगर करता है तो विद इन 1 वीक ये आपको 5 से 10% आसानी से यहां से रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये देखो, ये स्ट्रैटेजी बनाने का मकसद एक ही है। अभी जस्ट आपने सेबी का, इधर जो है सेबी का न्यूज आपने देखा होगा, 90% से मैक्सिमम। गाइज मैं खुद कंफ्यूज हूं, क्या ही बोलूं आप लोग को। इतने लोग एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं और वो कैपिटल को लूज करते हैं जिसका जवाब नहीं है गाइज। 90% ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं, मोर देन 90% जो ट्रेडर है वो एफएनओ ट्रेडर है। और जो लॉस किया है ये आपको सुन के जो है ना कमाल लगेगा कि ये क्या हो रहा है। 1.80, आप देख लो, ये कम नहीं होता है, 1.80 लाख करोड़। ठीक है, इतना जो है ना लास्ट फिनेंशियल ईयर की बात कर लूं तो लोग इतना लॉस किए हैं एफएनओ ट्रेडिंग में। तो गाइस जहां पे इतने कम परसेंटेज लोग प्रॉफिट बना पाते हैं ड्यू टू प्रीमियम डीके, ड्यू टू साइडवेज, ड्यू टू ऑपरेटर, ड्यू टू वहां पे इंस्टीट्यूशनल, जहां पे सिर्फ ऑपरेटर क्या करते हैं, रिटेलर्स के पैसा को ले जाता है। वहां पे कितने भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, सबको पता होता है आपका ऑर्डर कहां पे पंच होता है, आपका स्टॉप लॉस कहां पे लगा हुआ है। कम टाइम फ्रेम में इंट्राडे करते हैं, वो एक झटका देता है आपके स्टॉप लॉस हिट करके। कितने बार आपने देखा होगा, खुद देखा होगा। और मुझे तो न जाने कितने कमेंट आते हैं कि सर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया उसके बाद टारगेट दे दिया। तो ये कैसे हो जाता है आखिर, कैसे मार्केट को पता चल जाता है कि ये आपका स्टॉप लॉस है और वहां तक ही यहां पे आया स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब फिर आपके डायरेक्शन में जाने लगा। कैसे हो रहा है? आपको क्या लगता है कि ये मार्केट कर रहा है? गाइज नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल, बड़े बड़े जो यहाँ पे ट्रेडर हैं, वो चीजें आप लोग का डेटा
खास करके कुछ ब्रोकर का भी मैं मानूंगा गलती, जो कि यहाँ पे ये हिडन है, ये किसी को नहीं पता। जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल चीजें है, वो कोई बताना भी नहीं चाहता गाइज, कोई नहीं बताना चाहता, ना कोई दिखाना चाहता। तो ऐसे में थोड़ा बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या होता है कि ये सब सारी चीजें जो होता है हाइड होता है। तो इसीलिए जब डेटा कोई भी चीजें का शेयर हो जाता है किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े ट्रेडर के साथ, तो वो आपके स्टॉप लॉस, आपकी लेवल, सब कुछ जानकारी में रखते हैं, और उसको एक झटका लगता है आपके स्टॉप लॉस कट करके उसको उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो इसीलिए बहुत लोग रिग्रेट कर जाते हैं, मार्केट छोड़ देते हैं, गिव अप कर लेते हैं। लेकिन रीजन को समझो गाइज कि ऐसा किस रीजन से हो रहा है। क्या हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं, या फिर कोई और सेगमेंट में ट्रेडिंग करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा? गाइज जब पैसा बनाने का ही सवाल है तो क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपनी जान देंगे, क्यों देंगे मुझे बताओ, जिसमें इतनी कम प्रोबेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट से पैसा बनता ही नहीं है, बनता है गाइज, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज करना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ना करके अगर हम स्टॉक शॉर्ट टर्म में कर ले या फिर स्टॉक इंट्राडे कर ले, कितना अच्छा है। यहाँ पे एक ही यहाँ पे हिसाब किताब तो नहीं है कि बैंक निफ्टी के जैसे एक ही है और सारे यहाँ पे क्या करेगा, ऑप्शन को बैंक निफ्टी ही ड्राइव करेगा, वैसा सिस्टम तो है नहीं। यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक को आप अगर यहाँ पे देख लेना तो आप देखोगे सब एक डायरेक्शन में, अगर अपसाइड का मान के चलो ट्रेंड है, आप जाके देखना, ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो सारे स्टॉक आप ट्रेंड में नहीं जाएंगे, ठीक है, सारे स्टॉक नहीं जाएंगे। कुछ स्टॉक का मन वहां पे नीचे होगा ना, तो वो नीचे भी जाएगा। मार्केट क्या करता है, वो फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है स्टॉक में ट्रेड करने का, प्रॉफिट करने का, ये ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसी के बेस पे आज वीडियो में शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी को देखेंगे। काफी कमाल की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और देखो हम लोग यहां पे जो भी स्ट्रैटेजी को देखेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करने वाले हैं, प्योरली प्राइस एक्शन यूज करेंगे जो जेन्युइनली मार्केट में काम करता है। फालतू चीजें नहीं करनी, जो मार्केट में काम करेगा उसी चीज को मेनली फोकस करेंगे। हाँ, एक चीज और कि ये जो वीडियो मैं स्टार्ट किया हूं स्टॉक पे, ये एक सीरीज आएगा। इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो आज डाल रहा हूं, इसके बाद जो मतलब जितने भी पॉइंट होंगे सारे पॉइंट भी कवर करेंगे, नए नए स्ट्रैटेजी को लाएंगे और कैसे हम लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट टेंशन लिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आपने कोई गलत ट्रेड लेके या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में करके फंस जाते हो, ट्रेड में कैपिटल लॉस कर देते हो, फिर आपको समझ आता है कि ये नहीं करनी चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मतलब बार बार माइंड उसके बाद आपका क्लियर होता है। लेकिन मैं पहले बता दूं कि यहां पे शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे प्रॉफिट विदाउट एनी हेडेक, मतलब आपको कोई बिना टेंशन लिए, नो टेंशन, यहां पे आराम से पैसा बनेगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी की ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आपको एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाए, राइट। सबसे पहले यहां क्या है, शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे टाइम फ्रेम ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, ठीक है। कोई यहां पे 1 आवर का करता है, कोई यहां पे 2 आवर करता है, कोई मंथली करता है, कोई वीकली यहां पे टाइम फ्रेम करता है। मैं बोलूंगा अगर आपको एक वीक में प्रॉफिट चाहिए तो मुझे लगता है कि 1 डे टाइम फ्रेम अगर आप यूज करते हैं तो ये काफी हो जाता है, ठीक है। एक दिन में एक चार्ट, यहां पे 1 डे का मतलब होता है कि अगर एक चार्ट हम लोग यहां पे बनाया हुआ 1 डे का सिलेक्ट करेंगे तो एक दिन में जो भी मार्केट मोमेंटम करता है वो 1 चार्ट में यहां पे डिसाइड करेगा कि मार्केट कितना मोमेंटम किया हाई और लो के अकॉर्डिंग, राइट। तो गाइज अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे किसी 1 डे के चार्ट को देखते हैं, मान के चलो कि ये 1 डे के चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, पहला कैंडल यहाँ पे इस तरीका से बना हुआ है। अब ये कैंडल 1 डे का है, इसका एक अल्टीमेट हाई होगा, एक अल्टीमेट लो होगा, राइट। अब मान के चलो 1 डे का चार्ट कोई यहां पे बन गया, आज जैसे कि यहां पे किसी दिन यहां पे एक 1 डे का चार्ट बन गया, इसका एक हाई क्रिएट हो गया, लो क्रिएट हो गया, इसके बाद कंटिन्यू जो है ना यहां पे बहुत सारे 1 डे का चार्ट इसके अंदर यहां पे बनते हुए जा रहा है। बहुत बार आपने इस चीज को नोटिस किया होगा और बहुत चीजें ये भी देखा होगा कि मार्केट मोमेंटम ही नहीं कर रहा है या फिर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा है। ऐसा आपने कितने बार केसेस सुना होगा कि मार्केट साइडवेज है। तो जब स्टॉक में इस तरीका का कंडीशन देखने को मिलता है ना, तो आप रेडी हो जाओ कि यहां से मार्केट एक तूफानी मोमेंटम देने वाला है, और ऐसा तूफानी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कितने परसेंटेज मोमेंटम यहां पे गेन हो जाएगा। आप देख भी मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि इतना मिल सकता है क्या, वो भी शॉर्ट टर्म में।
एक वीक के अंदर, तो गाइस जरूर मिलेगा। बहुत बड़ा बड़ा टारगेट इस स्ट्रैटेजी से मिला है। मैंने क्या बोला, पहला कैंडल कोई वन डे का बनता है, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। अगर इस दरमियान इसके अंदर, मतलब इसके हाई और इसके लो के अंदर यहां पे बहुत सारे कैंडल बन गया, कोई लिमिट नहीं है, कैंडल 10 बन जाए, 8 बन जाए, 7 बन जाए, कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल 5 तो एटलीस्ट बनना ही चाहिए। मतलब किसी एक दिन के हाई और लो के रेंज में 5 दिन मार्केट स्टे करना चाहिए कम से कम। ज्यादा 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, 12 दिन, जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट तूफानी मोमेंटम वहां से देना चाहेगा। अब ये जैसे मैंने बताया, आप यहां पे क्या करो, एक सपोर्ट यहां पे ये कैंडल का जो लॉ है उस लॉ की बात कर रहे हैं, एक सपोर्ट यहां पे आप ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है। और कैंडल का जो हाई है, जो पहला कैंडल हम लोग ने देखा था, इसके हाई पे एक रेजिस्टेंस यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पे 5 से 6 कैंडल देखो बन गया, मैं मानता हूं कि एक कैंडल और यहां पे 7th बन गया, 8 बन गया यहां पे, ठीक है। जितना ज्यादा 5 से ज्यादा बनेगा, 5 से नीचे नहीं, 3 2 बनता है तो गाइस ये कर भी सकता है, फेल भी कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा बनेगा उतनी ज्यादा यहां पे बाइंग बिल्डअप होगा या फिर सेलिंग बिल्डअप होगा। अब सवाल आता है कि यहां पे कंडीशन देखो क्या है, कि अगर जितना ज्यादा दिन यहां पे मार्केट स्टे करेगा, कोई ना कोई, चाहे वो अपसाइड मार्केट को ले जाने के लिए या फिर मार्केट को डाउन साइड ले जाने के लिए, यहां पे बिल्डअप जरूर होगा, इंक्रीज जरूर होगा वॉल्यूम। अगर यहां पे अपसाइड के लिए वॉल्यूम इंक्रीज होगा, एब्सोल्युटली गाइस जो हमारा यहां पे रेजिस्टेंस है, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट इस तरीका से जरूर करेगा। तो हमको बस एक ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर यहां पे 8 से 10 कैंडल भी बन गया और कोई एक वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल प्रॉपर यहां पे ब्रेकआउट दे दिया, बस हमको यहां पे कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम वाली कैंडल ब्रेकआउट दे दिया, आपको इस कैंडल को क्लोजिंग करने देना है, कैंडल को कंप्लीट बनने देना है, ठीक है। अच्छे तरीका से वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, समझिए एवरी पॉइंट को। कैंडल को यहां पे बनने देंगे, कैंडल क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया कैंडल जो सेकेंड डे स्टार्ट करेगा। तो आप यहां पे ये कर सकते हैं कि अगर ये क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग है और नेक्स्ट डे अगर मार्केट यहां पर भी ओपन होता है, इवन इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर नहीं गया, तो भी ओपनिंग के साथ आप यहां पे पोजीशन बना सकते हैं। और पोजीशन बनाने के साथ ही स्टॉप लॉस जो ये रेंज होगा, जो ये कैंडल, पहला कैंडल हम लोग ने यहां पे हाई और लो मार्क किया था, वो रेंज जो यहां पे नीचे होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आपने यहां पे एंट्री किया है। अब यहां पे कुछ लोग बोलेगा कि टारगेट क्या होगा। देखो टारगेट तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही 5 से 10% आपको मैंने बता दिया कि स्टॉक जब भी यहां पे एंट्री के बाद अगर मूव करता है तो टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी थोड़ा सा एक सेपरेट टारगेट चाहते हैं तो आपको सिंपल करना है कि जो कैंडल के अंदर यहां पे जितने भी कैंडल यहां पे बना है, तो यही कैंडल का हाई और लो, इसका कुछ ना कुछ हाई होगा, कुछ ना कुछ लो होगा। मान के चलो इसके बीच का यहां पे माइनस कर देंगे, हाई में से यहां पे लो को माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, 5 रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा, जो भी आएगा गाइज, वही आपका पहला टारगेट यहां पे एंट्री के बाद ऊपर में पहला टारगेट रहेगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें सबको क्लियर हो गया होगा, पूरी क्रिस्टल क्लियर मैंने यहां पे आप लोग को बताया, कहीं भी कोई डॉट नहीं है। स्टॉप लॉस बता दिया, टारगेट का 2 प्रोसेस बता दिया, ये परसेंटेज के हिसाब से, और ये वाला दोनों टारगेट बता दिया। एंट्री बता दिया, 2 तरीका से कर सकते हैं। एक कैंडल प्योरली ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग देना चाहिए, नेक्स्ट डे जब ओपन होता है ओपनिंग के साथ बाय कर सकते हैं, या नहीं तो इसके हाई को ब्रेकआउट करता तो भी कर सकते हैं, ये दोनों चलेगा, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है कि ये तो मैं बाय के लिए बता दिया, कुछ लोग क्या होता है, देखो ये तो आप स्टॉक में नॉर्मली अगर ट्रेड करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम में, जैसे कि यहां पे मैं डे का टाइम फ्रेम लगा चुका हूं, और अगर आप कुछ लोग सेलिंग भी करते हैं। अब लोग कहेगा कि स्टॉक में सेलिंग कैसे करेंगे, होल्ड कैसे रखेंगे, तो फ्यूचर, किसी भी स्टॉक का अगर आप फ्यूचर को लेते हैं तो उसको आप वहां पे सेल भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि वोल्टास है,
ठीक है। अब वोल्टास नॉर्मली स्टॉक को लेते हैं तो उसमें बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेल करने के लिए जाते हैं तो वोल्टास का फ्यूचर अगर आप सेल करते हैं करंट मंथ की तो वो सेल भी हो जाएगा। तो ठीक है, अब सेल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि वो पोजीशन कैसे बनाना है, सेटअप क्या है। तो सेटअप सेम रहेगा। देखो यहां पे क्या हुआ, सवाल क्या आ जाता है कि जो कैंडल यहां पे 5 से 6 कैंडल यहां पे बनते हुए आपने देखा, इस कैंडल के हाई और लो के अंदर या ऐसा ही कुछ यहां पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ कैंडल बनेंगे। यहां पे बाइंग बिल्डअप ना होके, बायर्स यहां पे ना आके सेलिंग प्रेशर यहां पे धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब कि सेलर्स कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। सेलर्स के एक्टिवेट होने के कारण यहां पे जैसे सेलिंग प्रेशर हाई होगा या फिर सेलिंग वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को जो हमारा यहां पे कैंडल का लॉ था जिसको हम लोग रेजिस्टेंस मानते हैं, इसके नीचे प्रॉपर यहां पे क्लोजिंग दे दिया रेड कैंडल के साथ। क्या बोलता हूं, प्रॉपर यहां पे क्लोजिंग दे दिया रेड कैंडल के साथ। कैंडल को क्लोजिंग होने देंगे नेक्स्ट डे जब मार्केट यहां पे ओपन होगा, नेक्स्ट डे, ठीक है। ऐसा नहीं यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा उस कंडीशन में हमको क्या करना है, यहां पे ओपनिंग मान के चलो यहां पे ओपन हो रहा है तो ओपनिंग के साथ हम यहां पे सेल कर सकते हैं या नहीं। तो जो कैंडल का वॉल्यूम है रेड कैंडल का जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, इस वॉल्यूम के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहां पर भी हम अपना सेल पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, जो इस कैंडल का जो पहला कैंडल यहां पे हमने हाई जो एज ए रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, ये वाला हमारा अब सेल वाली कंडीशन में स्टॉप लॉस हो जाएगा, सेल हमारा यहां पे हो जाएगा। और टारगेट क्या होगा, सेम चीजें टारगेट में रहेगी, 5 से 10% टारगेट डाउन साइड में रहेगा। अदरवाइज जो यहां का डिफरेंस आता है, जैसे मान के चलो कि यहां के हाई और लो को आपने माइनस किया तो 50 पॉइंट आता है, तो वो 50 पॉइंट इस सेलिंग लेवल से नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो ये ओवरव्यू जो मेरा सेटअप है, इसमें ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ है, प्योरली प्राइस एक्शन है। एक रेंज में मार्केट आ रहा है जहां पे बाइंग और सेलिंग बिल्डअप हो रहा है, उसके बाद हम लोग यहां पे बाय और सेल के लिए अपना पोजीशन बना रहे हैं और इजीली विद इन 1 वीक ये आपको 5 से 10% या फिर ये डिफरेंस दो टारगेट में से आप जिसको लेना चाहते हैं वो टारगेट यहां पे दोनों डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट एक्टिवेट करेगा एब्सोल्युटली आपको डन करेगा। तो इसमें क्या है, टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है, प्रॉपर सेटअप है, प्राइस एक्शन के बेस्ड पे है, कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको फॉल्स सिग्नल दे। बहुत बेहतरीन तरीका से काम करता है मार्केट में और इस पे मैं काम कर रहा हूं बहुत दिनों से, काफी अमेजिंग रिजल्ट है। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल कुछ देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए। और देखो सेटअप इतना ही नहीं है, अब एग्जाम्पल जो मैं दूंगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग वे में काम करता है। मार्केट को मैंने बताया आपको यहां पे कि मार्केट इसके अंदर मूव कर रहा है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा इसके बाहर भी आ गया और मैंने यहां पे बाय नहीं किया। तो ये सब सारी चीजें अब मैं आपको एग्जाम्पल जब दूंगा तो वहां पे समझाऊंगा कि ये रीजन क्या होता है, कहां कहीं पे फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है गाइस, बहुत सारी चीजें होता है। इसीलिए तो वीडियो को कंप्लीट देखना जरूरी है। कितने लोग इतना देखा भाग गया तो फिर आप लॉस करोगे और आके कमेंट में कुछ से कुछ लिखोगे। तो वीडियो को पूरा देखो, समझो कि मैं क्या समझा रहा हूं क्या नहीं। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं आप लोग के सामने ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए ये सीएट है, किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं, मैं यहां पे सीएट का एग्जाम्पल ले रहा हूं। सीएट CEAT सीएट स्टॉक है, 1 डे का टाइम यहां पे लगा हुआ है। जो चीजें मैंने आपको समझाया, जो चीजें बताया, वही चीजें मैं यहां पे समझाने का बताने का कोशिश करूंगा। यहां पे देखते हैं कोई भी स्टॉक यहां पे ऐसा कुछ परफॉर्म किया है या नहीं किया है। ठीक है, कभी कभी देखो एक्सेप्शनल भी एक केस है, एक्सेप्शनल केस को मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, उस कंडीशन में क्या करना है, अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो उस कंडीशन में क्या करना है। ठीक है, सारी चीजें आपको यहां पे बहुत अच्छे तरीका से देखने को मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब यहां पे आ जाइए। ठीक है, जो चीजें मैंने अभी बताया सेम चीजें, सेम लॉजिक, कोई भी बड़ी चीजें यहां पे नहीं है। इसका मतलब है अब जो सिर्फ मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये कैंडल है, इसका हाई है, इसका लो है, ये जो है 1 डे का कैंडल है। ठीक है, 1 डे का।
अब आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक में आप देखो कितने कैंडल ऐसा है जो इसके अंदर में बना हुआ है, कितने कैंडल है, ठीक है, बहुत सारे, ना जाने कितने दिन यहां से लेके यहां तक मार्केट इसके अंदर में बना है, फिर जाके यहां पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है ये वाला ग्रीन कैंडल और यहां पे क्लोजिंग दिया है, ठीक है। पहले मैं यहां पे अच्छे तरीका से सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस कैंडल का लॉ यहां पे है, इस कैंडल का हाई जो है वो यहां पे है। किस कैंडल की बात कर रहा हूं, सारे लोग यहां पे समझ रहे होंगे, इस कैंडल का बात कर रहा हूं। जो कैंडल यहां पे किस दिन बना हुआ है देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, मंडे 23 अक्टूबर 23, ठीक है। यहां पे जाके देखिए, ये जो है नीचे आप देख लीजिए, टाइम आपको सब कुछ दिख जाएगा, ये वाला कैंडल है। तो इस कैंडल को अगर आप जैसे देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, इसके हाई और लो को मैंने मार्क कर लिया, तो इसका हाई यहां पे बन गया, इसका लो यहां पे बन गया। तो अभी कुछ लोग का यहां पे सवाल आ जाएगा कि सर आपने अभी बताया कि अगर ब्रेकआउट करता है तो यहां पे हमको बाय कर लेना है, और यहां पे 5 से 6 कैंडल 7 कैंडल भी बन गया, आपने यहां पे मार्केट ब्रेकआउट किया फिर भी बाय नहीं किया, यहां पे ये कैसा सवाल आता है, आपने तो अभी बताया था ऐसा। तो गाइज देखो रीजन क्या है, इसीलिए बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वीडियो सही से नहीं देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बताया इतना ही लोग देखेगा, अच्छा ये वाला पैटर्न है, अच्छा चलो ठीक है मैं समझ गया, ये वाला मैं देखा हुआ है, यहीं पे सबसे बड़ा गलती हो जाता है। अब सवाल क्या आता है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी अभी बताया, जो पैटर्न मैंने बताया, उसमें मैंने प्रॉपर बोला कि मार्केट इसके ऊपर इस तरीका से आना चाहिए, मार्केट वॉल्यूम के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए, और दूसरे दिन जब मार्केट इसके नियर ओपन होता है तो हमको यहां पे बाय करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो ये मैंने जो अभी बताया उसमें से कोई भी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है क्या? यहां पे वॉल्यूम वाली कैंडल यहां पे क्लोजिंग दिया है ग्रीन कैंडल? तो गाइज कोई भी ऐसा नहीं किया है। तो जब यहां पे ये वाला आ रहा है शैडो पार्ट इस कैंडल का वीक आ रहा है, और वीक आने के बाद फिर नीचे क्लोज करके यहां पे वॉल्यूम बना रहा है, तो क्या हमारे लिए ये सेटअप है सही? क्या मैं यहां पे सेल बाय कर सकता हूं? तो गाइस ये सेटअप ही सही नहीं है। जो हमारे सेटअप मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग वैलिड ही नहीं है, उसको ये वैलिड कर ही नहीं रहा है, तो कैसे यहां पे बाय कर ले मुझे बताओ। तो यहीं पे बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, खास करके जो अपने आप को एडवांस समझते हैं, वो यहीं पे गलतियां कर देते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं है। मैंने क्लियर बताया हुआ है। मार्केट यहां पे देखो ग्रीन कैंडल बनाया, इसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ये कैंडल का हाई है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब यहां पे नेक्स्ट कैंडल बनता है, यहां पे ओपन हुआ, यहां पे हमको बाय कर लेना, और बाय करने के बाद अब देखो टारगेट मैंने दोनों बताया, इसके बीच का टारगेट कितना है, डिफरेंस कितना है, वो आप यहां पे देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। यहां पे 2217 इसका हाई है, रेजिस्टेंस यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 2060, ठीक है, मतलब ऑलरेडी बोलेंगे 57 पॉइंट है। अब टारगेट जो मार्केट में दिया है वो देखो, टारगेट वन वे यहां पे जो दिया है ना, वो कितना दिया है। यहां का जो टारगेट है यहां पे अभी देखो, जो ये जो आप लोग को यहां पे 2217, ठीक है, 2217 है, ये है 2060। इसका बीच का जो भी डिफरेंस है वो आपको हो जाएगा लगभग 100 प्लस पॉइंट, यहां पे डिफरेंस है। अगर आप 100 पॉइंट का यहां पे उसके डिफरेंस में अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस इतना लेते हैं तो 100 पॉइंट कम से कम तो आना ही चाहिए। अब देखो 2217 और टारगेट यहां पे देख लो 2454, मोर देन 250 प्लस पॉइंट। कितना दिन में? यहां पे देखो मोर देन एक वीक होगा, आपको गिरने का मौका भी नहीं दिया, और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल तक टारगेट हिट कर दिया। सबसे पहले अगर आप इसके बीच का डिफरेंस लेना चाहते हैं, 100 पॉइंट लेना चाहते हैं, वो तो आपको यहां तक ही डन कर दिया। मतलब ये वाला जो कैंडल का हाई है, इस रेजिस्टेंस तक ही आपको ये वाला टारगेट डन कर दिया। अब बताओ यहां पे कितना आसान है। आपने स्ट्रैटेजी देखा, एंट्री देखा, स्टॉप लॉस देखा, टारगेट देखा, एवरीथिंग विदाउट एनी टेंशन। चाहे यहां पे 5 दिन के बाद मिले, 6 दिन के बाद मिले, कभी ना कभी ट्रेड तो मिला। अब ये मैं ओनली आपको सीएट एक स्टॉक में दिखाया, ऐसे कितने स्टॉक है जिसमें ये चीजें बनते रहता है, ठीक है, और इसका कोई स्क्रीनर नहीं है। जितना आप मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे मेरे अकॉर्डिंग उतना बेस्ट रहेगा। स्क्रीनर या कोई चीजें फॉल्स सिग्नल भी कभी कभी दे सकता है।
तो उसके यहाँ पे इसमें नहीं फंसना है। ऐसे करोगे तो फिर आपका वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सारे चीज़ को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ अगेन। आपको फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए एक सेटअप और बना हुआ है, और वो सेटअप कौन सा है अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ। इस कैंडल का हाई को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, इस कैंडल के यहाँ पे लो को मार्क कर लेते हैं। ये वाला कौन सा कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल है। अब इसके अंदर में कितना कैंडल बन गया वो देखो, बहुत सारे कैंडल बना हुआ है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एज ए। इस कैंडल का हाई यहाँ पे है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसी कैंडल का लो जो है वो यहाँ पे है, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैंने अभी जस्ट आपको समझाया, अगर इस कैंडल के लो को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, क्लोजिंग करता है वॉल्यूम के साथ, गाइज आसानी से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए मैंने आपको फ्यूचर बताया, सीएट का अगर फ्यूचर को देखेंगे आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं। यहां पर कितने कैंडल, इस कैंडल के अंदर में कितने कैंडल यहां पे बना हुआ वो देखो, लगभग यहां पे 10 से 15 कैंडल बना होगा। मतलब 15 दिन जो मार्केट है ना, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के अंतर मोमेंटम किया है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कभी भी नहीं दिया है। अब देखो ये वाला कैंडल प्रॉपर नीचे ब्रेकडाउन किया है, यहां पे क्लोज किया है। अब हमको दूसरे दिन, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, दूसरे दिन जो यहां पे ओपन होगा मार्केट, यहां पे हमको सेल कर देना है, ठीक है। और सेल कर देने के बाद स्टॉप लॉस आप चाहे तो यहां भी रख सकते हैं, या नहीं तो आप देखो यहां पे एक कॉमन स्टॉप लॉस मैं आप लोग को बता देता हूं एडवांस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। जो यहां पे एक ओवरऑल स्विंग हाई आपको दिखे ना, यहां पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो यहां पे देखिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट यहां पे आया है लेकिन इसी लेवल को रिजेक्ट किया है, तो यहां पे आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे बनाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट नहीं हुआ है। अब देखो कुछ लोग यहां पे सेल करेगा और मार्केट जैसे एक दो कैंडल इसके ऊपर यहां पे आ गया, लोग डर से यहां पे निकल जाएगा। गाइज यही चीजें माइंडसेट जो रिक्वायरमेंट होती है, जो साइकोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग, वो यही चीज बताती है। अगर आप मैच्योर नहीं है ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग नहीं है, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, तो आप गलतियां यहां पे कर दोगे। यहां पे अगर आपने एंट्री किया है, स्टॉप लॉस भी आपने अगर यहां पे लगाया है, वो हिट नहीं किया, मार्केट यहीं पे है, डर से आप निकल जाओगे। तो ये डरने वाली सवाल कभी भी ट्रेडिंग में नहीं आनी चाहिए। जब तक आप डरोगे मार्केट पनिशमेंट देगा। आपने यहां पे डर के निकल गया, मार्केट आपको देखो कितना ह्यूज टारगेट दिया गाइस, कितना ह्यूज। तो इसीलिए डरना नहीं है। स्टॉप लॉस अगर लेगा तो स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये आपको टारगेट देता है तो आप वहां पे टारगेट लीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत अप के चला गया, थोड़ा बहुत डाउन चला गया तो आप डर गए और डर के यहां से मार्केट से बाहर हो गए। ऐसा नहीं करना है गाइस, ठीक है। अब यहां पे देखो एक्सेप्शनल केस की मैं बात कर रहा था कि एक्सेप्शनल केस में हम लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, राइट। तो एक्सेप्शनल केस बहुत कमाल का होता है, बहुत ही कमाल का। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं, वो चीजें अभी आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी आपने देखा होगा 1 से 2 कैंडल जो है ना वहां पे बन जाता है रेंज में, और 2 कैंडल रेंज में बनने के बाद फिर मार्केट वहां पे ब्रेकआउट देता है, ठीक है। जहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं। 1 से 2 कैंडल बनने कहने का मतलब कि एक कैंडल यहां पे अभी बनता था तो हम लोग क्या किए, देखते थे कि मार्केट इसके अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अंदर यहां पे पहले रहना चाहिए इनसाइड, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो बाय और सेल करते हैं। अगर हम यहां पे एक कैंडल को ना देख के 2 कैंडल को यहां पे कंसीडर करें, मतलब 2 कैंडल के हाई और लो को देखते और इसके बीच में अगर इनसाइड कैंडल बनता है तो भी ये बहुत बेहतरीन तरीका से काम करता है। मैं एक एग्जांपल आप लोग को इसके ऊपर देता हूं। जैसे अभी मैंने आप लोग को एक कैंडल के हाई और लो के अंदर इनसाइड कैंडल अगर बनता है तो यहां पे हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कभी कभी क्या होता है, 2 कैंडल ऐसे कैंडल बन जाता है जिसके हाई और लो के बीच में मार्केट यहां पे काफी दिन तक मोमेंटम करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। जैसा कि एक एग्जांपल एक्सेप्शनल केस में यहां पे आप लोग को बता रहा हूं। इस 2 कैंडल को आप देखिए, दोनों कैंडल ऐसा ही है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके हाई पे, ठीक है, और इस कैंडल के लो पे, ये दोनों कैंडल को मिला के जो भी लो यहां पे जनरेट होगा, इसके लो पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमारा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, अब हमारा सपोर्ट ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे कितने कैंडल इस दोनों कैंडल को मिला के यहां पे बना हुआ है। ये एडवांस केस है, कभी कभी बनेगा, लेकिन जनरली आप लोग को जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाता है, एक ही कैंडल के हाई और लो के बीच में यहां पे कंसीडर कीजिए और इसी को बहुत दिन तक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ आ जाती है या इस पे आप अच्छे तरीका से काम करने लगते हैं, फिर आप इस 2 कैंडल को भी
कंसीडर कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस उतना हो जाएगा कि आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कितने कैंडल बना हुआ है। आप देखिए 8 से 10 कैंडल यहां पर तो कम से कम बना ही होगा, कम से कम यहां पे इसके अंदर, ये दोनों रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के अंदर। अब हमको प्रॉपर एक ब्रेकआउट का यहां पे मौका अच्छे तरीका से देखना है। अब यहां पे देखो मेरे अकॉर्डिंग कि ये रेड कैंडल बन रहा है, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा ऊपर के डायरेक्शन में तो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, वॉल्यूम यहां पे ग्रीन होना चाहिए। अब रेड कैंडल यहां पे बन रहा है तो सवाल नहीं आता कि यहां पे बाय करें। कोई भी इसके ऊपर भी देखो कैंडल यहां पे चला गया है, लेकिन कोई कैंडल में वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब यहां पे अभी भी मार्केट कंफ्यूजन में कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से नीचे आ गया। तो अगर आप यहां पे बाय नहीं भी करेंगे ना चलेगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं दिया है। ब्रेकआउट देने का मतलब कि इसी रेंज में है, इस तरीका से कैंडल बना ऐसे और ब्रेकआउट दे दिया, यहां पे क्लोजिंग दे दिया, फिर आप यहां पे विदाउट एनी फियर सेकेंड कैंडल बनने के साथ ही बाय कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक भी कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, तो यहां पे स्मार्टली हम लोग को क्या करना है, जो एक्सेप्शनल केस में बता रहा हूं, यहां पे वेट कर लेना है, यहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है, यानी तो दूसरे स्टॉक को देख लेना है। फिर यहां पे वेट जैसे आपने किया, ये वाला रेड बना दिया, नीचे आ गया, और इस कैंडल की बात अब देखो, जिस कैंडल की बात हम लोग कर रहे हैं, जो कैंडल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सूट करता है, वो कैंडल ये वाला ग्रीन कैंडल है। प्रॉपर कैंडल यहां पे ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ दूसरे दिन, हमको आंख बंद करके बाय कर लेना है। और स्टॉप लॉस कहां लगाएगा, अगर आप यहां पे लगाते हैं तो तब तो प्रॉपर सेटअप के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अदरवाइज एक स्विंग लो यहां पे देख लेंगे, जो भी है ये स्मार्टली मैं बता रहा हूं, स्मार्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप यहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो स्विंग लो है प्रीवियस 2 से 3, यहां पे इतना दिन का, यहां पे देखो लगभग 10 दिन का स्विंग लो है, यहां पे लगा देंगे। यहां पे आपने जैसे बाय किया, मैंने क्या बोला था, एक वीक शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिलेगा। यहां पे क्या हुआ, 2 दिन में टारगेट आपको कितना मिला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे जाके देख लेना है। आपको मैं यहां पे एक बार यहां पे दिखा देता हूं कि ये लेवल क्या है और उसके ऊपर क्या है। यहां पर जो लेवल है वो है 2534, और यहां का जो लेवल है वो है 3500 पॉइंट का। आपको टारगेट जो है ना, सिर्फ कितने दिन में, 2 दिन में यहां पे मार्केट ओपन हुआ, और यहां पे मार्केट आके सिर्फ 2 कैंडल मतलब 2 दिन, और ब्रेकआउट के बाद 500 पॉइंट का यहां पे मोमेंटम आपको मिल गया गाइस 2 ही दिन में। गाइस ये तो मैं शॉक्ड हो गया। ऐसे भी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है जिसमें विदाउट एनी टेंशन आपको टारगेट मिलता है, एंट्री मिलता है, सब कुछ मिलता है, और काफ़ी कमाल का एंट्री मिलता है, काफ़ी कमाल का टारगेट मिलता है। क्यों हमको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाके अपना माथा खपत करना, क्यों अपने लॉस करना, अपने कैपिटल को गंवाना, क्यों गाइस, जब इतने आसानी से स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बन रहा है। इसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, इसके बाद ब्लॉक ऑर्डर, बहुत सारे सीरीज आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूं और आपको इसी टाइप की बहुत सारे सीरीज में स्टॉक से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो जो भी मैंने बनाया है, प्रॉपर नॉलेज दिया है, प्रॉपर प्राइस सेक्शन बताया है, काफी अच्छी तरीका से आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाया है, एक्सेप्शनल केस भी बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारे लर्निंग कंटेंट आप लोग के लिए लाते रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।